हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके लिए इस वक्त डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, हफ्ते में एक दिन ये रीडिंग आती है, तो हम देखने वाले हैं कि डिवाइन आखिर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त आपकी क्या गाइडेंस है। इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या है जो उन्हें जानना चाहिए, जो उन्हें फॉलो करना चाहिए इस वक्त की उनकी सिचुएशन के हिसाब से, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये सभी जोडेक साइन वालों के लिए रीडिंग है और सभी के लिए है, मेल फीमेल हर किसी के लिए। जिस तक ये रीडिंग पहुंची है तो ये रीडिंग आपके लिए है। डिवाइन का ये मैसेज आपके लिए, ठीक है। हो सकता है सारे मैसेज आप, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए ना हो। तो अगर कोई मैसेज आपको लगता है कि नहीं ये मेरी सिचुएशन के लिए नहीं है या मेरे लिए नहीं है, तो डेफिनेटली वो मैसेज आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए। टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। हो सकता है आप बहुत समय से बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, बहुत ज़्यादा काम पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर क्या कहना चाहिए, इंडल्ज हो अपने काम में। तो डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा अपने जो भी आपका रूटीन लाइफ है उससे थोड़ा सा समय बाहर निकालिए और इसको अकेले में बिताइए। ये नहीं कहा कि आप कहीं घूमने चले जाओ, हो सकता है इधर कोई और मैसेज भी हो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि आपको एक कुछ समय अपने लिए अकेले में एकांत में निकालना है, मतलब एकांत में बिताना है। सॉलिट्यूड मतलब अपने साथ, ठीक है, क्वालिटी टाइम अपने साथ, ताकि आप खुद से मुलाकात कर सको, अपनी तकलीफ़ों को, तुम दिल से क्या चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर चल रहा है उसको समझ सको। तुम्हारी कोई तकलीफ़ है, शरीर के अंदर कोई बीमारी है। कई बार क्या होता है, हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम अपनी बॉडी के अंदर मिलने वाले सिग्नल्स को पिक नहीं कर पाते, हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम उन्हें फील कर पाएँ। ठीक है, मन की नहीं सुन पाते, मन की कर नहीं पाते। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम अकेले में बैठ के अगर अपनी मनपसंद कोई भी एक चीज़, ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है, चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, अगर हम एक वो चाय या कॉफ़ी लेकर के भी ना थोड़ी देर के लिए भी, अगर दिन के अंदर 15 से 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए अगर हम एक कॉफ़ी या चाय अपने हाथ में लेकर के अकेले में एकांत में, बिना किसी तरीके की डिस्टर्बेंस, बिना कोई म्यूज़िक, बिना कोई फ़ोन, बिना किसी से बातचीत किए अगर हम अकेले बैठते हैं, वो टाइम सबसे ज़्यादा हीलिंग होता है, सबसे ज़्यादा प्रीसियस होता है। और हर किसी को ये टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे कितना भी आपके पास बिजी समय आपका क्यों ना हो, थोड़ी देर आपको समय निकालने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के लिए ये रीडिंग है, आप लोग ओवर इंडल्ज हो अपने काम में, अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा समय अपने साथ बिताइए। ठीक है, निकालो टाइम को। You are too immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप कोई डिसीज़न बनाना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आपको इस वक्त क्या करना है, तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं है आपको चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है ना। कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपको, जो जिसकी पूरी सिचुएशन आपको समझ ही नहीं आ रही है। कोई आप डिसीज़न बनाना चाहते हो लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस्ड हो, या आपको कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे एक होता है, मैं एक एग्जांपल जो इसमें दिया है मैं उसी चीज़ को एलाबोरेट कर देती हूँ, हालांकि ये भाव है, एक मीनिंग अलग है उसका। भाव जैसे कोई दीवार पे कोई पिक्चर लगी है, फोटो लगी हुई है, और आप जाकर के एकदम उससे अपना मुंह जाके सटा दो जाकर के, ठीक है,
तो या तो बहुत करीब जाओगे तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया आपको दिखाई देगा और वो भी ब्लर्ड दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। जितना ज़्यादा पास चले जाओगे, जितना दूर होते चले जाओगे, वो क्लियर होता चला जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि थोड़ी दूरी पे भी हैं तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिखाई दे रहा है, पूरी पिक्चर नहीं दिखाई दे रही। तो जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है उसको थोड़ा सा आप पूरी सिचुएशन पे ध्यान दीजिए। कहने का मतलब ये है पूरी सिचुएशन को ध्यान दीजिए, उसके बाद डिसीजन देखिए, ठीक है ना, कोई लीजिए। हो सकता है कोई पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस कर रहे हो, वो चीज़ या तो आपको निगेटिव लग रही है या आपको पॉजिटिव लग रही है, पर पूरी पिक्चर वैसी नहीं है, ठीक है। तो पूरी पिक्चर को देखो पहले, उसके बाद अपना डिसीजन लो कि ये काम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, इस रिलेशनशिप में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। चीता, गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल, ठीक है। इस वक्त आपको क्या करना है कि एक आपको इंटेंशन सेट करनी है अपनी कि मुझे ये चाहिए। हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। कभी आप इधर कभी इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, ये कर लूँ कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, या इसको करूँ कि नहीं करूँ। आप इस तरीके की जद्दोजहद में फंसे हुए हो। तो आपके लिए डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी इंटेंशन सेट करो, क्लियर करो कि तुम्हारी इंटेंशन है क्या, फिर उसके ऊपर फोकस्ड रहो और फिर उसके लिए एक्शन लो, ठीक है ना। कि आपको डॉक्टर भी बनना है, आपको इंजीनियर भी बनना है, आपको IAS IPS भी बनना है। तो आपके लिए सिंपल सी चीज़ है कि पहले तो ये सोचो कि तुमको बनना क्या है। अगर आपको IAS बनना है तो IAS ही पे रहिए, उसी पे फोकस रहिए, फिर बाकी और चीज़ों के बारे में मत सोचिए। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। और उसके लिए फिर एक्शन लो, एफर्ट करो, मेहनत करो फटाफट तेजी से, ताकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो अपना। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। यू आर टू फ्रेगमेंटेड, सो डू वट एवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड, ठीक है। टॉर्टोइज का मैसेज है आपके लिए। ये एनिमल जो स्पिरिट है वो आपके लिए मैसेज ला रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं उनका नाम भी ले रही हूँ। ये कॉन्डोर था, हालांकि कॉन्डोर मेरे लिए नया है वर्ड। ये दिख तो कुछ चील टाइप का रहा है, बाज टाइप का जो होते हैं ना, ईगल जिसको बोलते हैं, आई थिंक, या ईगल या काइट दिख रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। अब कितने लोगों को पता है कि कॉन्डोर क्या होता है वो बताना मेरे को, ठीक है। टॉर्टोइज दे रहा है, यू आर टू फ्रेगमेंटेड, सो डू वट एवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन वही दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इंडिसाइसिव हैं चीज़ों को लेकर के आप, ठीक है। और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, एक तरीके से कह सकते हो डिवाइन के अकॉर्डिंग, जिस तरीके के मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आप जो कुछ भी करो ना, सबसे पहले खुद को इकट्ठा करो। इसीलिए उन्होंने बॉटम में ही बोल दिया कि सबसे पहले अपने टाइम अपने साथ स्पेंड करो, सॉलिट्यूड में जाओ आप, ठीक है, ताकि आप अपने आप को सॉलिड, एक अपनी क्या कहना चाहिए, अपने अंदर एक फर्मनेस ला सके, आप ग्राउंडेड हो सके, ठीक है ना। अपने आप को समेटो, कहने का मतलब है, ठीक है। पीकॉक का है, लेट योरसेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। इस वक्त आप क्या कर रहे हो, आप बहुत गुम हो गए हो, ना तो आप अपनी नज़र में आ रहे हो, ना ही आप दुनिया की नज़र में आ रहे हो, ठीक है। आप बहुत गुम हो गए हो कहीं पे भी। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा करो ताकि आप भीड़ से थोड़ा सा अलग देखो और नोटिस किए जाओ। तो कुछ वैल्यूएबल करो ताकि लोग आपको नोटिस करें, भीड़ से अलग हटके कुछ करो, करके दिखाओ। दिस इज़ अ टाइम ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। इस वक्त आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, क्या कहना चाहिए, फ्रेगमेंटेड है, आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अंदर घुस गए हो, आप इंडिसाइसिव हो, चीज़ों की आपको पिक्चर क्लियर नहीं है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, उनको ठीक करना है, ठीक है। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, और ये वक्त जो है ना, ये जाया करने के लिए नहीं है, वेस्ट करने के लिए नहीं। ये टाइम है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके भाग्य को बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी में एबंडेंस ला सकता है, अच्छाई, सब चीज़ें अच्छी कर सकता है, पैसा आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, तरक्की ला सकता है। तो आप इन चीज़ों को लेने के लिए खुद को रेडी करो। जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको रिसीव करने के लिए खुद को रेडी करो, ठीक है। तो आप सॉलिट्यूड में जाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो
और एक अच्छा टाइम अपने लिए, मतलब जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है उसको रिसीव करने के लिए ओपन अप करो, ठीक है ना। तो ये है आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस। उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।